देखें अब ये कोई जॉब पड़ी हुई है, फर्ज करें अमेजोन FBA प्रोजेक्ट मैनेजर, ये कह रहे हैं कि हम उसको 1 घंटे के $10 से लेके $25 तक ले देंगे। हमारे जो इसका टाइम है वो 1 से 3 महीने तक का है। 30 घंटे जो सा वीक में काम करना पड़ेगा। अभी इसको पोस्ट हुए हुए 17 मिनट हुए हैं और ये इसने थोड़ी सी डिटेल दी भी होगी। बाकी डिटेल आपको प्रपोजल सबमिट करवाएंगे तो उसके ऊपर बताएंगे। ये देखें प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड इसका अच्छा हो, ये होल सेलिंग का है, ठीक है, आपको होल सेल का ये होल सेलिंग की जॉब है, ठीक है, स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी हो, इस तरह की आपको मिलेंगी। इसमें हंटिंग की भी मिलेंगी और भी रिलेटेड जोन्स है ना। ये देखें ये प्रॉक्सी मार्केटर बैठा हुआ है, प्रॉक्सी मार्केटर कह रहा है भाई कि मुझे रिव्यू चाहिए USA प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, और बजट $5। मतलब ये है कि $5 आपको कमीशन देगा, ठीक है, $5 आपको वापस करेगा। आप इसकी प्रोडक्ट मंगवाएं, $5 आपको ये एक्स्ट्रा वापस कर देगा, ठीक है। प्रोडक्ट भी रख लेंगे और फिर वो $5 मतलब सस्ती मिलेगी, लेकिन ये कोई फायदा कोई नहीं है। अच्छा, इसके इनके भी ना प्रोफाइल्स होते हैं, इनकी भी आईडीज होती हैं। जिस तरह फाइवर में कल मैं एक बंदे को बता रहा था कि फाइवर में जब आपके पास बंदा आता है ना तो उसकी प्रोफाइल एज अ बायर भी एक प्रोफाइल होती है, एज अ सेलर भी एक प्रोफाइल है, एज अ बायर भी एक प्रोफाइल है। वो आप चेक कर सकते हैं, जब आप कनेक्ट करेगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे उसकी डिटेल्स खुल जाएंगी, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर देखें कि ये इसकी इसकी कंपनी की है। ये देखें कह रहा है पेमेंट इसकी वेरीफाइड हुई भी है, मतलब ये अच्छी पेमेंट में मसला नहीं करता। और इसने $200+ अभी तक स्पेंड किए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसने बंदे जो हायर किए उन्हें $200+ दे चुका है। इसने 1,000 से प्लस जो है वो लोगों को दे चुका है। तो इससे पता चलता रहता है। अभी ये बिल्कुल न्यू न्यू आया है। इसने कोई डॉलर अभी किसी को पैसे ऐसे नहीं दिए, ना ही इसकी पेमेंट अनवेरीफाइड या वेरीफाइड, दोनों में से कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये अनवेरीफाइड इसने लिखा हुआ है, लेकिन ये अभी क्योंकि इसका कोई इसने पैसे नहीं दिए ना लिए हैं तो इसको हम ये नहीं कह सकते। ये देखें ये कितना तगड़ा बंदा है। ये कौन था? ये कितना तगड़ा बंदा है। इसने 70K+ ये लोगों को बांट चुका है, दे चुका है, मतलब जॉब हायर कर चुका है। 70K+ का मतलब है अगर ये डॉलर्स में है, सो यूनाइटेड स्टेट्स या डॉलर के अंदर आप लगा लेंगे 1,40,00,000 समथिंग, या नहीं कम सस्ता, चलो 1,10,00,000 के करीब। तो इनकी प्रोफाइल तगड़ी है। अब आप अपने रिलेटेड कोई भी कर लेंगे, ठीक है, मतलब जो आपको आप चेक करते रहा करें। अगर कोई जॉब अच्छी आ गई है तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, लाइक इन सेंस हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। इस पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप इसकी डिटेल फर्दर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, सारी स्किल एक्सपर्टीज किस किस में इसको चाहिए, कौन कौन सा बंदा जो उनसे चाहिए, जॉब सक्सेस स्कोर एटलीस्ट 80%। ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन जो आपका पास रिकॉर्ड है उससे निकाल रहा है। अभी फिलहाल तो आपका कोई पास रिकॉर्ड नहीं होगा। अब ये है कि एक्टिविटी क्या हो चुकी है इस जॉब के ऊपर। इस जॉब के ऊपर 15 से 20 प्रपोजल सबमिट हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और अभी ये जो एक आखिरी जिस हमसे पहले जिस क्लाइंट ने इसको व्यू किया है वो 7 मिनट इसको गुजर गए हैं। इंटरव्यूइंग 2, मतलब 2 बंदे प्रपोजल इन्होंने इन्होंने एक्सेप्ट किए हैं। इनको जो प्रपोजल मिले हैं वो 15 से 20 मिले हैं, उसमें से 2 इन्होंने सेलेक्ट कर लिए हैं इंटरव्यू के लिए। अब ये इनवाइट इन्होंने नहीं सेंड की, मतलब उनको भेजा नहीं है, शेड्यूल वगैरह नहीं भेजा, ठीक है। अब आप इस प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटिकली खुद आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे जब यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी हम इन चीजों को नहीं देख सकते भाई इंटरव्यू कैसे होगा, कब होगा, वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। आप उनको क्लिक करते हैं, जिस तरह फेसबुक पे नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई इस पेज को लाइक करना है। तो इस तरह की चीजें आपको मिलती रहेंगी अपने आप पर, और वो मेल्स भी करते रहते हैं। ये अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वो जॉब कोई और हायर कर लेते हैं किसी और को, वो जॉब क्लोज कर देते हैं पीछे से। जब जॉब क्लोज करते हैं तब भी आपको मेल आती है कि जिसके लिए आपने सबमिट करवाया था वो जॉब क्लोज हो गई है। अब यहाँ पर आ जाएं, इस सेव जॉब के नीचे एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कनेक्ट से रिलेटेड जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो ये था कि ये कह रहे हैं कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास 6 कनेक्ट्स चाहिए। अभी आपके पास 90 अवेलेबल है, तो क्या करना है? इसमें से 2 वाले भी आते हैं, 6 वाले भी आते हैं, 8 वाले भी आते हैं। जॉब के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है, जॉब के पैसों के ऊपर होता है। ये जो इन्होंने ये टाइम लिखी होता है कि लेंथ कितनी है प्रोजेक्ट की, इसके ऊपर होता है, तो डिफरेंट होते हैं। आप सेव भी कर सकते हैं बाद में अप्लाई करने के लिए, लेकिन खैर सेव क्या करना है वो हम तो अभी अप्लाई करते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। एक क्वेश्चन है सर, कि जी जी। जैसे आपने बताया था जब हम इस पे बिड करते हैं किसी जॉब के लिए, हम्म। तो जो
कनेक्ट है, जैसे 90 आ रहे थे पहले कनेक्ट, अगर हमें ये जॉब प्रपोजल मिल जाता है या नहीं मिलता, इन केस हमें नहीं मिलता तो वो कनेक्ट हमारे वेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। आपको इंटरव्यू के लिए उन्होंने सेलेक्ट भी नहीं किया तब भी वेस्ट हो जाएंगे। अभी आप प्रपोजल उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए भेजेंगे ना, अभी जो हम फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वार्निंग देता है कि भाई जी जी। 6 कनेक्ट्स आपके हम काटने लगे, तो ओके करें। अच्छा, पेमेंट ट्रांसफर करनी हो तो कहता नहीं है कि भाई हाँ ठीक पेमेंट है। ट्रांसफर करने से पहले ओके हैं आप, हम कर दें, इसी तरह ये भी पूछते हैं। अब दूसरी बात ये आगे की, ये देखें यहाँ पर इसने आपको ठीक है। न्यू के क्योंकि न्यू न्यू अकाउंट है, तो न्यू न्यू अकाउंट के लिए ये छोटी छोटी चीजें बताता रहता है। आप लोग भी बनाएंगे, आपको भी पता चलता रहेगा। लाइक इन सेंस ये कह रहा है 6 कनेक्ट चाहिए, और आपको 20 कनेक्ट जो है स्टार्टिंग में फ्री मिले थे। आप पता नहीं कितने मिले थे, 90 अभी हमारे पास है, 70 शायद हमें और मिले हैं स्ट्रेस की वजह से, जो भी है। और परचेस एडिशनल वन फॉर 0.15 ईच, मतलब मैंने $2 बहुत ज्यादा बता दिया था, 0.15 है। लाइक इन सेंस के आप परचेस भी कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छी जॉब आपके पास आ जाती है तो परचेस वो देख लीजिएगा कि इसकी परचेसिंग मेरा ख्याल है पायोनीर के अकाउंट से ही होगी, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं आपको करेंगे। मेरी कोशिश यही है और मेरा मशवरा भी यही है कि परचेसिंग की तरफ तो जाए ना यार, 90 बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्लमंद इंसानों की तरह इस्तेमाल करें, तो अगर आप 70 भी ज़ाया कर देते हैं तो 20 अच्छी जगह पे ज़ाया करना। ठीक है, ज़ाया मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अप्लाई कर दिया तो ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो है ना, ये कह रहा है कि जब आप ये सर सबमिट करा लेंगे जब तो आप प्रपोजल सेंड, सेंड करेंगे फिर कटेंगे, अभी नहीं कट रहे। ये देखिए कह रहा है जब आप नहीं सबमिट करेंगे। नहीं, ये प्रपोजल जब सेंड करते हैं, रिप्लाई आने के कितने दिन में चांसेस है, यानी गेट वन सडन आ जाता है या कुछ टाइम लगेगा नहीं उसमें? नहीं नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है, वो टाइम लेते हैं, 2 दिन 3 दिन लेते हैं आपकी आपके प्रपोजल को रिव्यू करने के लिए। कुछ लोगों ने तो जो रिस्ट्रिक्शन भी पीछे से लगाई होती है कि बस हमने 10 प्रपोजल ही लेने हैं, जब आगे तो आगे। कुछ जॉब वालों ने लगाई होती है 50 भी करवा दो कोई मसला नहीं है, फिर वो उतने टाइम में जवाब देते हैं। ठीक है। और इसका भी कोई क्राइटेरिया है कि हम किन को भिजवा सकते हैं प्रपोजल? जैसे मैंने कुछ वीडियोस देखी तो उन्होंने कहा था कि यूएस से यूके के जो इधर जिन्होंने अपनी पोस्ट की हुई हैं, उनको हम्म। आप रेफर करें। उन्होंने फिर आगे बताया था कि कौन से क्लाइंट आपको पता चल सकता है ये क्लाइंट अच्छा है, यानी ये दो नंबरी नहीं करेगा, डंडी नहीं मारेगा। मैंने आपको बता दिया, प्रोफाइल उसकी देखे ना, उसने कितने पैसे स्पेंड किए हुए हैं, वेरीफाइड भी है। 70,000+ डॉलर उसने लोगों को दिए हुए हैं जॉब हायर की, तो डेफिनेटली एक अनवेरीफाइड है, वो अभी अभी आया है, नया नया है, उसने 10 दिन पहले अकाउंट बनाया, तो डेफिनेटली उस पर हमें जो है रिस्पेक्ट ज्यादा है। ठीक है। बाकी इस तरह का कोई प्रॉब्लम ठीक है सच ठीक एज है। नहीं होता। यूएसए और यूके के लोग वैसे ही अच्छे हैं, इसलिए हर जगह हर कोई उनको प्रेफरेंस कर देता है। एक तो मैं आपको बताता हूँ, फ्रेंच जर्मन, ये इधर के चाइनीज, इन्हों को तो हमारी जुबान ही समझ नहीं आती ना, तो ये तो हमारी कैटेगरी से निकल जाते हैं। अब हमारे पास बच जाते हैं कि यूके ले लें, यूएसए ले लें, कनाडा ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, ये लोग अच्छे हैं। जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं ना, सऊदी बहुत अमीर हैं, और सऊदियों के हालात ये हैं कि ये अपने पुल के ऊपर चढ़ के ना, तो छरे वाली पिस्तौल से आज भी गाड़ियों को वो मारते हैं। इनकी मेंटेलिटी ये है, मतलब आप उसका हाल देखें क्या है, तो ये अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये नस्ली तौर पे जो उनसे है ना धोखेबाज लोग, इन सेंस अगर आप और बात ऐसे करें ही हम, है सर। तो इनके ऊपर तहफुजात होते हैं है, सबको। ये जितने अरबी होते हैं ना, ये आपको ये असल शुरू में में बड़े सर ये ख्वाब। पैसे की वजह से बोलते हैं, हमारे साथ भी हैं, ये किसी को बॉदर ही नहीं करते, यानी अपने लेवल के बंदे को, मतलब देखें, अयाश प्रस्त हैं और बदतमीज हैं। हाँ बात गलत तरफ निकल गई है, लेकिन देखें अब वो हमें नेशनैलिटी नहीं देते किसी को भी। वो कहते हैं हम आप लोगों से सुपीरियर हैं, सऊदीया वाले नहीं देते, यूएई वाले नहीं देते, बहुत रिस्ट्रिक्शन है। खैर इन सेंस कि वो हमें एज अ नौकर ट्रीट करते हैं। तो अगर वो इन प्लेटफॉर्म पे हमें एज अ नौकर ट्रीट करते हैं ना, तो वो ये समझते हैं हम इनको नहीं भी पैसे देंगे तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, इसीलिए इनका इमेज बहुत खराब है। लेकिन फाइवर पे खास तौर पे ऐसा होता है, फाइवर पे क्योंकि आपने एक ही प्रोजेक्ट करना होता है, आपने दे दिया पैसे उनको तक, प्रपोजल पहुंच गया, अब आप उन पर हैं कि वो ओके करेंगे तो आपको पैसे आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ चीजें बचा कर रख लिया करें। इवन मैथ्स के कुछ लोग असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होते हैं, तो मैं उनको भी ये मशवरा देता हूँ, यार अगर आपको 5 क्वेश्चंस का मिला है ना, आप उसको 2 क्वेश्चन भेज दो और 3 क्वेश्चंस का हो कि पेमेंट ओके करने के बाद मिलेगा, मेरा कैलिबर चेक कर लो, मैंने आपको 2 कर दिए हैं, 3 बाकी मैं करके दूंगा। अगर आपको उसको यही कहते हैं कि अगर अगर आपको नहीं फिर भी मुझ पे शक है, तो आप कोई नहीं, मेरा केस ओपन करवा देना फाइवर के पास, वो मेरी चैट देख लेंगे। मैंने आपको नहीं भेजे होंगे, मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उनको सब कुछ भेज दिया ना, तो फिर समझिए आपके पैसे तो गए।
वो कोई भी एलिगेशन लगा देंगे, हम्म। पैसे तो गए ना। तो यार इस तरह के, ये अरबी इस तरह करते हैं, गोरे इस तरह के बहुत कम लोग होते हैं। गोरे जो उनसे है ना, वो इस तरह के बंदे नहीं है कि वो ये करें। और हमें तो गोरे वैसे भी चीप लेबर कहते हैं। आपको पता है वहां पे पिज्जा हट में शायद काम करने वाला बंदा जो उनसे है ना, वो ऑर्ली वेज के ऊपर, हम तो यहाँ पर 15, 5 और 10 पे खेल रहे होते हैं और टेक्निकल काम कर रहे हैं। और नॉर्मल काम करने पे $20, $25 ले रहे होते हैं, जो उनके नॉर्मल जिस तरह हार्डीज या इस तरह के जो ब्रांडेड जगह। सो उनके लिए ये कुछ भी नहीं होता। वो ये कहते हैं ये सब कॉन्टिनेंट की लेबर तो बहुत चीप है। खैर, हम इसको स्टडी करते हैं। प्रपोजल के ऊपर हमने क्लिक किया, ये बता रहा है कि भाई अगर 6 सबमिट करोगे 6 ज़ाया हो जाएंगे, 84 रह जाएंगे। ओके। उसके बाद ये आपको स्किल सेट बताएगा, लुकिंग फॉर स्किल जोन सी, ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो अगर आप इसके एक्सपर्ट हैं तो देख लें। ये इधर इसने लिख दिया लेवल जोन सा, इन्होंने कहा हमें एक्सपर्ट लेवल चाहिए और एक्सपीरियंस लेवल भी होना चाहिए। ठीक है यार, हर बंदा यही लिखता है। कोई बंदा आके ये लिखेगा कि मुझे नॉन एक्सपर्ट चाहिए और नॉन एक्सपीरियंस चाहिए। कोई जॉब आप कल को ऑफर करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में ये लिखेंगे कि भाई मुझे नॉन एक्सपर्ट बंदा चाहिए, और नॉन एक्सपर्ट कोई भी नहीं, हर बंदा ये लिखता है। ऑर्ली रेंज इन्होंने बता दी, और टू बी डिटरमिन कि आपको ऑर्ली मिलेगा। और अभी जो है ना, ये इन्होंने डिटेक्ट नहीं किया हुआ कि एक 24 घंटे में कितने घंटे आपने काम करना है। जब आपका इंटरव्यू होगा उसके ऊपर ये चीज़ डिसाइड होगी। ठीक हो गया। अब ये फाइवर अब अपना बता रहा है कि भाई अगर $10 पे काम करोगे ना तो $8 मिलेंगे, सोच लो। 5 पर करोगे तो 4 मिलेंगे, एस्टिमेट खुद ही लगा लेना। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये कह लें कि यहाँ पर आपने अपने बारे में लिखना है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे ये आता है, मेरा एक्सपीरियंस जो उनसे आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है। ये तो आप मुझे जो उनसे है काइंडली कंसीडर करें, जो भी बात है। ठीक है, समझ आ रही है ना? 2-4 जो उनसी वो चीज़ें कर देनी है। ये हमारा सबमिट प्रपोजल भी देखेंगे, कहेंगे बहुत ही कुबेला बंदा। खैर, ये इतने करेक्टर्स है, मेरा ख्याल है 5,000 समथिंग होते हैं, टोटल 5,000 हैं। इतने आप कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की जो सीवीज होंगी या जो भी आपसे इससे रिलेटेड, अगर फर्ज करें प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड आप लोग कर रहे हैं, तो उसकी एक अच्छी सी सीवी बना लें, एक अच्छे सा पोर्टफोलियो सा बना लें, जो आप सब लोगों ने माशाल्लाह बनाए हैं। वो चीज़ें यहाँ पर अपलोड करनी है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ रही होगी कि जो मैंने आपको पोर्टफोलियोज कहे हैं वो मैं किस लिए कहता हूँ कि बनाएं और अच्छे बनाएं। कल मोहसिन की जो हमने वेबसाइट थी, उसका हमने एक जगह लिंक यूज़ करना था। मैंने बताया कि यहाँ पर लिंक डलेगा वेबसाइट का, अगर आपकी अपनी है। और वो ऑप्शनल था, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था। इसी तरह यहाँ पर आपके जो पोर्टफोलियोज हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो यार इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर किसी ना किसी जगह आप लोग एडजस्ट होंगे। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जब आप हम लोग इकट्ठे काम करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है। अब आप इसको सबमिट कर दें। अब ये कह रहा है कि भाई मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, आप लोग बहुत अच्छे हो रहे हैं। बस ठीक है। इसमें मैं जो है ना, आपको, मेरे पास प्योनीर का अकाउंट अभी पड़ा नहीं हुआ, तो मैं प्योनीर का एक अकाउंट बना के आप लोगों को कोशिश करूंगा कि अटैच करना सिखा दूं। वरना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप तो गूगल पे भी जाके लिख लीजिएगा जिसके पास अकाउंट है, क्योंकि अकाउंट की वो डिटेल्स वगैरह मांगेगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है। बाकी ऐसा कोई मसला नहीं है, आप जॉब्स के लिए स्टिल अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अभी अकाउंट नहीं भी है, कोई मसला नहीं है, अप्लाई करें। जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जब सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, आप अपना अकाउंट लेकर तो अप्लाई मतलब वो, सॉरी, पैसे मंगवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम इस किस्म का नहीं होने लगा कि पैसे कहाँ गए हैं। पैसे अपवर के पास ही पड़े होंगे, आपके पास नहीं भी अकाउंट में कोई मसला आ गया, कोई मसला नहीं है। महीना 2 महीने भी पड़े रहे, आपके पैसे जाते कहीं पर, इधर ही रहेंगे। ठीक हो गया। कोई भी बैंक अकाउंट अटैच कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक है कोई? मैंने जो है ना कि पावनीर का अकाउंट अटैच होता था, क्योंकि हमारे पास पेपाल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वरना हम, अगर हमारे पास, गोरों के पास पेपाल है। पेपाल इतना बड़ा एक इंडिविजुअल बैंक है, आप जिस तरह हमारा इजी पैसा है, इस तरह आप बड़ा बड़े दराज और अमेजोन है ना, इसी तरह इजी पैसा और पेपाल है। वो बहुत ही आसान है, वो हर वेबसाइट उसको एक्सेप्ट करती है, उनके अकाउंट में पैसे आते रहते हैं, वो पेपाल से शॉपिंग भी करते हैं। हमारे पास अभी पेपाल है नहीं, तो लिहाजा हम फिर पावनीर एक इंडिविजुअल बैंक है नहीं नहीं, उसमें मंगवाते। मैं असल में पावनीर के बाद पायोनीर को अपने बैंक से मैं कह रहा हूँ। आपने मैंने हमारे जो भी बैंक जैसे एचपीएलएल पिछले हबीब है वो किसी पिछले से अटैच कर सकते हैं अकाउंट? पिछले कुछ टाइम तक जो है बैंकों ने अलाउ नहीं किया हुआ था। पिछले कुछ टाइम तक मेरा हाल एक बैंक था
यार वो भी कोई बहुत ही, उसका नाम भी नहीं है, जेएस था मेरा ख्याल है, वो वाला बैंक था। फिर जैज कैश ने इसको ऑन कर लिया। फिर जैज कैश में आपके पैसे आ जाते थे, जैज कैश से आप किसी भी बैंक में ट्रांसफर कर सकते थे। हम पाकिस्तानियों के लिए ये अभी भी प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में नहीं है। अब मैंने सुना है कि मिजान और डेबे ये अलाइड वालों ने भी पनीर के साथ कर लिया, लेकिन मुझे अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि मैंने मंगवाए नहीं। भाई मेरा मंगवाता रहता है, उससे मैं पूछ लूंगा कि क्या सिस्टम है, ठीक है। लेकिन वो जैज कैश ही मंगवाता है, वो उसने वेरिफिकेशन वगैरह भी करवाई हुई है, तो मंथली 2 लाख रुपए उसमें आ जा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में इतने ही आते जाते हैं बंदों के पास, ठीक है। ठीक हो गया। पेपाल हम की सर ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन नेशनल की सर है एक्सेस मेरे पास एक, उन्होंने मुझे सेंड किया था अकाउंट, वो मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ ये पेपाल को? पेपाल पाकिस्तान में ट्रांसफर नहीं करता है ना। पेपाल, अब देखें जिस तरह मैंने अमाउंट मंगवाई, वो जो मैंने कल आपको केस बताया था, उसमें मेरा दोस्त था यूएसए में। वो बंदा कह रहा था, जो क्लाइंट था, नहीं यार मैं पेपाल में भेजूंगा, मैं पेपाल में भेजूंगा। अब पेपाल का अकाउंट मैंने उधर भेजवा, मैंने कहा इस वाले पेपाल के अकाउंट में भिजवा दो। अब वहां से यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकते। यहाँ से वहां से यहाँ ट्रांसफर इस तरह होंगे कि वो पेपाल से अपने बैंक में करवाएगा, वो जो बंदा है, जो मेरा दोस्त था, और फिर वेस्टर्न यूनियन या किसी और ठीक मेथड है। के थ्रू भेज देगा। ठीक है, डायरेक्ट पेपाल से इधर नहीं आ सकते पाकिस्तान में, यही तो प्रॉब्लम है। राइट। और किसी को कोई बात पूछनी है? सर एक क्वेश्चन आपको रिमाइंड करवाना था, आपने कहा था मुझे क्लास में याद करवाना, जो मैं कह रहा था फेक रिव्यूज वाला, ये फाइवर से रिलेटेड था। हाँ, मैं उससे आपको एक सेकंड बताता हूँ। मैं एक सेकंड में चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमें वो नजर आ जाए, किधर गया है यार। मैं असल में देख रहा हूँ वो, हाँ, वो जो जहाँ से हम एक दफा रिकन्फर्म कर लें, अब 84 रह गए, मैं आपको दिखा दूँ कि वो 84 रह गए। खैर आपको पता चल जाएगा, यहाँ स्टैट्स वैट्स में ही आता है वो सब कुछ। आप सब में से किस किस ने जो है वो बना ली है अभी तक? हाँ, ये फाइबर सर का मेरा अकाउंट बनाया। ऑलरेडी काफी टाइम से बना हुआ है, लगभग के फाइवर पे अकाउंट बना हुआ है काफी टाइम। अभी मैंने गिग्स बनाना स्टार्ट किया, उस पे अच्छा, काम स्टार्ट किया। चले गिग्स लगभग अच्छी 2 सी, महीने अभी अपनी गिग प्रोफाइल गिग्स, अपडेट की थी। हाँ गिग्स अच्छी सी बनाई है यार, के बड़ी जो गिग है से ना। रिलेटेड शायद मैंने एक लिंक भी सेंड किया था फाइवर मेथोडोलॉजीज के नाम से, लेट्स अनकवर। ठीक है, तो इस पर उसमें हमें स्टेप बना बाय दी। स्टेप उसने गाइड किया हुआ है। हाँ, गिग्स बड़ी ज़रूरी हैं, गिग्स को यार अच्छे से बनाइएगा। मैंने आपको बताया गिग्स बनाने के बहुत तरीके। अच्छा, यहाँ पर आपको मैसेजेस आ जाया करेंगे जब भी कोई प्रॉब्लम, कोई ऊपर नीचे होगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। सिंपल, अगर वो जॉब क्लोज होती है ना जिसके लिए आपने अप्लाई किया, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी। किसी ने आपको इंटरव्यू के लिए रखा है तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रपोजल में प्रोफाइल से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आपको सबमिटेड प्रपोजल मिलने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखे होंगे, ये देखें, ये आ गया कि आपने एक प्रपोजल सबमिट करवा दिया, जो सबमिट हो चुका है। और एक्टिव प्रपोजल जो उनसे है ना, मतलब अभी वो उन्होंने ओके शोके नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं किया, इनविटेशन भी सेंड नहीं की, ठीक है। अभी हमने सिर्फ सबमिट करवाया, वो उसको पहले रिव्यू करेंगे तो एक्टिव में जाएगा, फिर इनविटेशन जो उनसे अगर बुला लेते हैं तो फिर इनविटेशन टू इंटरव्यू हमारे यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आएगा। और यहाँ पर आप जाकर चेक भी कर सकते हैं भाई कि कहाँ तक पहुँचा है मेरा सीन, ठीक है। ठीक हो गया। यहाँ से आप अपने आप को इनविजिबल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बाकी तो ये सारी चीज़ें आप खुद देख लेंगे, ठीक है। और किसी का कोई रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड? फाइंड वर्क के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे 84, ये देखें। आवाज़ कट रही है, जो भी है आवाज़ कट रही है आपकी, आवाज़ कट रही है। सिद्रा है, आई थिंक से। सिद्रा टाइप करके चैट पे लिख दें, आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा, ये देखें, अच्छा सिद्रा टाइप करके ना चैट पर लिखने में पढ़ लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पर 84 अब रह गए हैं, ठीक है। 6 आपके ज़ाया हो गए हैं। ज़ाया इन सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आपने अप्लाई कर दिया, सही हो गया। अच्छा, अब आवाज़ आ रही है ना मेरी सबको?
जी। अच्छा, उसमें ये है कि अब हम पढ़ रहे थे इसका रिव्यूज के बारे में, हम कह रहे थे। अच्छा, फाइवर के ऊपर ना, मैं एक सेकंड फाइवर आपको खोल के दिखाता हूँ। मैसेज आया किसी का, क्या कह रही है सिद्रा, नेट जीरो हो तो किसी जॉब के लिए नहीं कर सकते सिद्रा। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना, अगर आपके कनेक्ट जीरो हुए तो वो आपको कहेगा भाई बाय कर लो, खुद ही कहेगा बाय कर लो, बाय कर लो, अच्छी चीज है, अच्छी जॉब है, बाय कर लो। बेशक उसको कुछ ना बताओ इस जॉब का, उन्होंने पैसे कमाने हैं ना यार। उनके सर्वर में आप लोगों में से किसी ने अगर प्रोग्रामिंग की हो, क्योंकि मैं तो सीएस का ही बंदा था, आप में से किसी ने प्रोग्रामिंग की हो तो आपको पता होगा कि उनके सर्वर में इस कनेक्ट की इतनी कीमत है जितने आपके मोबाइल में ये कीमत है कि अगर आप 1200 लिखें या 12,000 लिखें या 12 करोड़ लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनके सर्वर में उनके लिए इतनी ही जोन सी है ना इसकी प्रेफर, तो वो उनको 0.15 भी मिल रहे हैं तो उनको और क्या चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इब्राहिम भाई, कैसे हैं? ठीक है। सर तो अगर हम कहीं जैसे हमने फ्रेश अकाउंट में हम अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो हमारा तो वो जीरो ही होगा, तो हम तो फिर अप्लाई नहीं कर सकते। इब्राहिम भाई, आपने मेरा ख्याल है लेट थोड़ा ज्वाइन किया हमें। हाँ मैंने अभी ज्वाइन किया सर, 10 मिनट पहले। मैं कहीं हाँ मसरूफ था किसी वजह से। हाँ इब्राहिम भाई, आपका आवाज़ कट रही है। नहीं, हमें सर ना हम शुरू, लेक्चर देखूंगा फिर। हाँ लेक्चर देखेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेक्चर देखिएगा आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर आपने कहा कि इन अकाउंट्स को अपडेट करते रहना चाहिए, तो फाइवर का तो मुझे समझ आ गया, लेकिन ये अपवर्क को कैसे अपडेट करेंगे? अपवर्क मतलब अपनी डिस्क्रिप्शन देखती रहा करें। आज से 4 महीने बाद इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप में से बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल के अंदर ई कॉमर्स पे अहमद की जगह आप सबकी अपनी माइक्रो एजेंसी का नाम होगा। तो वो आप अपडेट करेंगे ना उसको, अपने 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 एक्सपीरियंस को अपडेट करते रहेंगे एडिट में जाके। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं ना, किसी आप ई कॉमर्स के अंदर 2 क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे, आपको बहुत सारा तजर्बा आएगा। उस तजर्बे को गेन करके आपको पता चलेगा यार मैंने अपने टाइटल में ये गलती की हुई है शायद। इस तरह की चीज़ों को अपडेट करते हैं। कभी फ्री टाइम में बैठकर रिसर्च कर लिया कि अगर अहमद भाई ने लिखा था ई कॉमर्स से और कौन सी ऐसी टर्म निकल सकती है जो चल रही है। ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स में तो सारा कुछ है ना, अभी दराज भी है सब कुछ। खैर, अच्छा फोकस हम करते हैं। देखें, मैंने अपने फाइवर का अकाउंट लॉगिन किया है और यहाँ पर मैं ऊपर गिग्स में गया हूँ, तो गिग्स में देख रहे हैं कि ये इम्प्रेशंस आ रहे हैं। इम्प्रेशन लास्ट 30 डेज के, अगर मैं आपको लास्ट 7 डेज के कर लूँ तो लास्ट 7 डेज के ऊपर इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि एक बंदे ने सर्च किया प्रोडक्ट हंटिंग और वो डिफरेंट पेजेस पे जाता गया। पहला पेज उसने पूरा स्क्रॉल डाउन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, तो ये 145 कस्टमर्स को जिन्होंने मेरी ये प्रोडक्ट हंटिंग लिखा था या जो भी इस गिग से रिलेटेड सर्च टैग लिखा था, उनके सामने मेरा एड शो हुआ है, मेरा लिंक शो है। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह किसी एक ने भी क्लिक नहीं किया। ठीक है। सो इसका सिनेरियो ये है, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों क्लिक भी नहीं आते। क्लिक इसलिए नहीं आते, एक तो ये है कि ये बहुत बेहतरीन इसके अंदर कंटेंट राइटिंग नहीं हुई, बहुत बेहतरीन सर्च टैग्स नहीं लगी। समझ आ रही है? और इससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं एक्टिव ही नहीं रहता। समझ आ रही है? मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होता। मेरा ख्याल है कि कल या कोई 2 महीने बाद मैंने जाके, तो कभी भी जब आप ऑनलाइन शो नहीं हो रहे, या एक तो पहली बात है कि आप मरे हुए हो, आपकी गिगी जाके 10वें पेज पर निकलती है, तो 10वें पेज तक कोई स्क्रॉल डाउन नहीं करता। कोई अच्छा टारगेट आपको कोई अच्छा कस्टमर 10वें पेज तक नहीं जाता, उसको पहले टॉप। लेकिन अगर आपको बनाने वालों को ये पता है कि टॉप 10 का डाटा उठाना है, टॉप 10 अच्छे हैं, तो क्या बाय करने वाले को नहीं पता कि कहाँ तक अच्छा है? जिस तरह मैंने अली बाबा का आपको बताया था कि अली बाबा पे जरूरी नहीं है कि टॉप 10 में अच्छा मैन्युफैक्चर बैठा हो, वो 7वें 8वें पेज पे भी अच्छा मैन्युफैक्चर बैठा हो सकता है जिसका 15-15 साल का तजर्बा हो। अली बाबा में भी टॉप 10 में आने के लिए रिव्यूज और इनकी वो लगी होती है, दौड़ लगी हुई है। लेकिन जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनको 10-10 साल हो गए हैं, मैं आप सबसे बात करता हूँ। देखें, अगर हमने एक बॉटल बनाई है, एक कंपनी से मैंने मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, यार वो बहुत अच्छी प्राइस देता है, वो मेरे साथ बहुत अच्छा है, उसका फ्राइट फॉरवर्डर बहुत अच्छा है, मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। वो कंपनी 10वें पेज पे छोड़ के 100वें पेज पर भी जाएगी ना, तो मेरा उसके पास एक लिंक और ताल्लुक होगा, मैं उसी को ऑर्डर दिया करूँगा। ऐसे ही है ना। इसी तरह उन कंपनीज को जब 8 से 10 साल हो चुके हैं ना, तो ऑलरेडी उनकी वर्थ बहुत ज्यादा है। वो अपने
अपनी बिड के ऊपर टॉप 10 में जाने के लिए, रिव्यूज गेन करने के लिए पैसे खर्च नहीं करते। रिव्यूज आ गए, वेल एंड गुड है, हम टॉप 10 में है, टॉप 20 में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अमेजोन पे सीन नहीं, समझ आ रही है ना। अमेजोन पे अगर एक बंदे ने हमसे चीज परचेज किया, जरूरी नहीं है वो अगली दफा भी हमसे ही करेगा। फिजिबिलिटी जरूर होती है, हम उसको बहुत ही अच्छी प्राइस और बहुत ही अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो अगली दफा आए तो उसने, मतलब वो रिटेल पे हम बेच रहे हैं ना, एक बंदा आता है वो 10 चीजें लेता है। अलीबाबा पर ऐसा नहीं होता, एक बंदा आता है उसने मोस्टली 1 या 2 ही चीजें लेनी होती है। होपफुली समझ आ रही होगी आपको मेरी बात। अच्छा, फाइवर पे गिग रैंक करने के लिए ना इम्प्रेशंस, मतलब एक तो ये हो गया ना कि ऑर्डर्स कितने मिले हैं और आपने कितने कैंसिल किए हैं। कैंसिल पे नीचे जाता है, ऑर्डर पे ऊपर आता है, वो तो ठीक है, रिव्यूज एक तरफ। फाइवर पे इम्प्रेशंस और क्लिक के हिसाब से भी फाइवर आपको रैंक कर रहा होता है। मतलब अगर आपके पास क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं, मतलब एक दिन में 10 क्लिक आ रहे हैं, लोग विजिट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको ऑर्डर नहीं आया, तो वो आपकी गिग को थोड़ा ऊपर लेकर जाता रहता है। कहता है कि यार ये बंदा अच्छा है, इसकी गिग चल रही है, ये जो है ना अपनी जो है, एक आप प्रॉक्सी मार्केटिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप इसको कहने की अपनी एक कंपेन चला रहा है, ठीक है। तो उस कंपेन की वजह से वो जो है ना उसको फायदा देता रहता है कि ये डेड बंदा नहीं है, ये भूल नहीं गया। समझ आ रही है। इसीलिए आप लोग ये करें कि जब आप गिग बनाते हैं या कुछ करते हैं ना, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं यार वो एक चीज मिलती है जिसको आप कहते हैं कि अपनी गिग को जो है ना, यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पर आप इसका कहीं ना लिंक कॉपी कर सकते हैं। देखें, मैंने कभी किसी इस चीज को जीरो, ये कहता है इस आपको 10 इंप्रेशन मिले, मैंने कभी तवज्जो नहीं दी। यहाँ पर कहता है 31 मिले, मैंने कभी नहीं देखा। तो आप लोगों ने ये चीजें देखनी है, ठीक है। तो इसमें अब ये सीन है, एक तो एक आपने कस्टम ऑर्डर्स को हमेशा ऑन रखना है, ठीक है, ये गलत नहीं कर देना। अगर कस्टम ऑर्डर्स को ऑन नहीं रखेंगे तो सिर्फ जो आपने पैकेजेस दिए हैं ना, बस उन्हीं को, उनको कहेगा, कस्टमर्स को कहेगा सिर्फ अपने पैकेज के साथ ही चीज लेता है, वो जो 3 पैकेज बनाए थे। यार गिग का ना यहाँ पर एक आता है, मैं आपको बताता हूँ, गिग का ना एक लिंक कहीं से कॉपी होता है, ठीक है, वो देख लीजिएगा यार, एक लिंक, गिग का लिंक कॉपी होता है। सर वो साइड पे जो नीचे एरो का बटन है, इस पर आप क्लिक करें तो वहाँ पर आपको शेयर के उस पर आ जाएगा। जी सर, यहाँ ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने, ठीक हो गया, यहाँ से शेयर करके ना आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया, अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को कहना है यार तुम्हारा कोई टाइम नहीं निकलेगा, जाकर एक दफा मेरी गिग विजिट कर लो। जितने विजिट होंगे उतने इंप्रेशंस भी ज्यादा होते जाएंगे और क्लिक वगैरह वो चीजें भी चलती रहेंगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपकी गिग थोड़ी ऊपर आती रहेगी, मतलब स्टेबल रहेगी। तो थोड़ी सर मेहनत का मैंने ये काम। भी सुना था, जी जी। मैं ये भी सुना था सोशल मीडिया पे अगर आप लिंक शेयर करते हैं कि मेरी गिग पे विजिट करो, या अगर आप ऑर्डर नहीं देता तो उसका बैड इंप्रेशन पड़ता है, यानी किसी वजह से आपकी उसको पसंद नहीं आई ये गिग आपकी, तो आपको नहीं नहीं डिस्क्रिप्शन वगैरह या उसके नहीं नहीं कंटेंट है उसको अपडेट या अपग्रेड करना पड़ेगा उसको। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा ऐसा सिर्फ उस सिनेरियो में होता है ऐसा जब है? हम पीपी, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो आपको क्लिक्स को उठा के ऊपर लेकर जाता है, जितने आपके क्लिक हो रहे हैं ज्यादा अच्छी बात है, आपके क्लिक को ऊपर लेकर जाएगा। ये जो ऑर्डर वाला है ना, ये आता है पीपीसी में। ये हम पढ़ेंगे कि पीपीसी में जब लग रहे होते हैं ना पैसे, फिर हम उधर लिमिट डालते हैं भाई को 20 से ज्यादा लोग क्लिक ना करें, क्योंकि वहां पर हमारे एक क्लिक के ऊपर पैसे कट रहे हैं। 20 लोग आए, क्लिक करके चले गए घर, अब घर चले गए, मेरे तो पैसे कट गए, उनको मेरी चीज ही पसंद नहीं आई। तो उस टाइम पे हम ये फोकस कर रहे होते हैं कि जो है ना एक स्पेसिफिक टारगेट लगाते हैं कि भाई 20 बंदे 20 क्लिक हो सके, और फिर हम उसको एनालाइज करते हैं डाटा को कि यार 20 लोगों ने क्लिक किया, ऑर्डर एक भी नहीं आया, ऐसी क्या वजह है। फिर हम वहां से एनालाइज करते हैं कि हमारी शायद लिस्टिंग अच्छी नहीं है, हमारी प्रोडक्ट के इमेजेस अच्छे नहीं है, हमारी प्राइस अच्छी नहीं है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को सब ये सेलर सेंटर का मशवरा देना और अपने को आप सबसे बड़ी इसमें जो गेम है ना, वो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपनी पीपीसी उधर सीख लें। सब थोड़े थोड़े पैसे लगाएं और अच्छे काम करके अपनी पीपीसी सीख लें। पीपीसी के बहुत पैसे हैं, आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, पीपीसी का, अच्छा पीपीसी चलाने का एक्सपर्ट नहीं मिलता मार्केट में, नहीं मिलता। यहाँ लोग रुल रहे हैं जो कहते हैं यार कि यार पीपीसी चला दो, पीपीसी चला दो, पीपीसी का एक्सपर्ट नहीं है। मेरा एक दोस्त है माज, उसने अभी परसों उसकी केक काटने की सेरेमनी हुई है और उन्होंने मुझे बुलाया था, खैर मैं नहीं गया।
वो सेरेमनी पता है किस चीज की है? एक क्लाइंट उनके पास आया, उसके 7,000 रेवेन्यू था, 7,000 पाउंड रेवेन्यू था। अब पाकिस्तानी 14 लाख रुपए बनते हैं। उस बंदे ने फिर उसको कहा कि तुम मेरी पीपीसी चलाओ, वो एक्सपर्ट है पीपीसी का। उसने उसकी मतलब 14 लाख से वो उसकी रेवेन्यू को लेकर गया पाकिस्तानी 35 लाख रुपए में, डबल से भी ज्यादा। और उस जो बंदा था उसने उसको हायर किया हुआ था $800 के ऊपर, 1,20,000 रुपये वो उसको वैसे देता है और 5 लाख रुपया इनाम में दिया उसने, गोरे ने उसको, कि तुम मेरे साथ। तो पीपीसी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। पीपीसी बहुत बड़ी साइंस है, ये हर प्रोडक्ट हर टाइम हर घंटे में डिफरेंट चलती है। तो ये कभी भी आप इस तरह, मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस रखी हैं, वो मैं आपको भेजूंगा, आप देखेंगे, लेकिन देखने से चीज नहीं आती यार, करने से आती है। तो मैं किसी का सेलर सेंटर आपको लेकर कभी भी, अगर मेरे जो चल रहे हैं दोस्तों के चल रहे हैं, बंदों के चल रहे हैं, जिनके साथ मैं काम करता रहा हूँ, मैं उनके लेकर आपको वैसे भी नहीं दे सकता। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पीपीसी चलती है प्रोडक्ट के ऊपर। पहली तो बात है कि वो बंदा आपको अपनी प्रोडक्ट क्यों शो करने देगा। दूसरी बात यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप उसके $20 ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करवाते रहो बेचारे के, और वो दिन के ऊपर $100 $200 लॉस करते हैं। ऐसा तो कोई भी अफोर्ड नहीं करता। इसीलिए जब अपना अकाउंट होता है ना, तो अपने अकाउंट के ऊपर बंदे को पता होता है यार 10,000 का बजट है, जान लगा देनी। आप सब लोग इंशाल्लाह बैठेंगे, आप पीपीसी बड़े ध्यान से आप सब लोग चलाएंगे, और फिर सोचेंगे जब आप लोग इंशाल्लाह 4-5 महीने बाद पीपीसी के एक्सपर्ट बन जाएंगे, तो आपकी मार्केट में क्या वर्थ होगी उस टाइम। क्योंकि हर इन्वेस्टर, ठीक है मैं बात सेलर लंबी हो सेंटर रही है, बन जाएगा। हाँ मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर इन्वेस्टर, आप सब लोग बैठे हैं, मुझे बताएं कि इन्वेस्टर या कोई भी बिजनेसमैन किसी काम में पैसे क्यों लगाता है यार? अर्न करने के लिए। अगर उसकी सेल ही नहीं हो रही, आप उसको बेशक कहते रहे सर मैंने आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हंट की थी, कहेगा मैं क्या करूं यार, ये तो बिकती नहीं। आप कहेंगे इसके स्टैट बहुत अच्छे थे, वो कहेगा यार नहीं बिकती, मुझे ना ये सिखाओ। और ना ही इन्वेस्टर को ये पता होता। ठीक है, हम जिस लेवल पे हैं, हम सारे अभी स्टूडेंट लेवल से आगे निकले हैं, प्रोफेशनल लाइफ में नए नए आप लोग आए, मुझे तो चलो 5 साल 6 साल हो गए हैं, लेकिन आप लोग थोड़े थोड़े नए हैं। मैं भी अपने आप को नया ही गया था, क्योंकि ई कॉमर्स में 10-12 साल के तजर्बे से नीचे मैं नहीं कंसीडर करता कि किसी का तजर्बा है। सो अगर जो इन्वेस्टर आता है ना, वो मेरे वालिद साहब की तरह का होता है। मैं उनकी एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग, मेरे बाबा की बहुत पुरानी बिल्ड कंपनी है, हम मतलब 46 ईयर्स उन्होंने, हम लोग बिल्डर्स हैं इस्लामाबाद में। तो उन टाइप का जो बंदा होता है ना, जो पैसा लगा सकता है, उसको कख समझ नहीं लगती। उसको ये भी समझ नहीं लगती भाई ये काम क्या है, उसको ये भी नहीं पता अमेजोन क्या है। वो सिर्फ ये कहता है भाई पैसे अगर मेरे लगा रहे हो ना, तो मुझे सेल्स जनरेट करनी। तो सेल्स जनरेट का सबसे अच्छे जो मार्केटिंग का स्ट्रेटजी है वो पीपीसी। और पीपीसी कभी भी बगैर सेलर सेंटर के अपने अकाउंट के अलावा आप लोग कभी नहीं सीख सकते, कभी नहीं सीख सकते। समझ आ रही है आपको? होपफुली मेरी बात आपको समझ आई होगी। और जो माज है, माज को असल में जो ड्रीम 21 के ओनर हैं, वो माज उनका भतीजा है। ठीक है, अब माज ने कैसे सीखी कि जब वो नया नया आया, उसने ये वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया, उन्होंने उसको चुप करके एक लैपटॉप दिया, एक सेलर सेंटर दिया, और उसको कहा कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ और तुम करो पीपीसी, मैं बैठा हूँ ना तुम्हारे पीछे, तुम करो पीपीसी। और था भी क्लाइंट का 70-30 के रेशो के ऊपर वो काम करते थे। तो बस उन्होंने कहा ठीक है कर दो। एक दफा माज ने क्या किया, सुन रहे हैं आप सब लोग? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना आप सबको? जी सर। तो माज ने क्या किया कि पीपीसी गलत चला दी। बिड्स, उसमें बिडिंग होती है, हम पढ़ेंगे, बिडिंग उसने ज्यादा कर दी। मतलब बाकी लोग एक टॉप 4 में आने के लिए पैसे लगा रहे थे $0.2, इसने लगा दिया सीधे सीधे $2। अब वो $2 पे टॉप 4 में तो खड़े में, लेकिन क्लिक पे क्लिक हो रहे हैं, क्लिक पे क्लिक हो रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे। 20 क्लिक हो गए 1 ऑर्डर आया, 40 क्लिक हो गए 2 ऑर्डर आए। वो करते 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 माज ने लैपटॉप बंद कर दिया। माज को भी नहीं पता था। अगले दिन जाकर इनको पता चला भाई, जब क्लाइंट ने इनको फोन करके कहा कि भाई मेरा तो जो है ना वो इतने इतने पैसे कट रहे हैं, और हमारा जो है मतलब मुझे आया है कि भाई आपके क्रेडिट कार्ड में जो भी पैसे थे, $20 रखे थे, 40-50-100 जितने रखा था, वो तकरीबन खत्म होने लगे। वो स्पेशल मतलब पैसे ही पीपीसी के कैंपेन के लिए उन्होंने रखे हुए थे। तो ये क्या सीन है, एक दिन के अंदर इतने लग गए। तो जाकर उनको होश आया और उन्होंने फोन करके माज को कहा कि भाई लैपटॉप किधर है? उसने कहा लैपटॉप तो पड़ा हुआ है भाई, कमरान भाई मैं तो बैठा हूँ। उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे बिडिंग चेक करो जाके। अब आपको समझ आ रही? तो वो ऐसे नहीं सीखा। तो किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के बगैर आप पीपीसी नहीं सीख सकते। सो पीपीसी के लिए आपको इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। और
हम इसको टारगेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप लोगों का अपना जो है वो सिस्टम बनेगा। ठीक हो गया? और कोई क्वेश्चन है किसी उससे रिलेटेड? जनरल क्वेश्चन है सर। जी जी। फिर उससे को वॉइस मैसेज आया था जी, कल हम आपको बताएंगे किस टाइम आपने फ्री होना है। उसने तो मुझे वो कह ले कि हरी बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। कोई बात नहीं, आप उनको कह दें भाई जब हुआ था मुझे बता देना, कोई मसला नहीं है। आपने कौन से उन्हें पैसे देने? ठीक है, मुझे हफ्ता मैं तो इन हो गया लोगों को इसी का। समझता हूँ, मैं इन लोगों को समझता हूँ। बेसिकली ये क्या होता है, वकास भाई ये कोशिशें कर रहे होते हैं कि बेहतर से बेहतरीन मिल जाए। समझ आ रही? मतलब वो ये समझते हैं शायद कि ना हमें कोई बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस वाला बंदा मिल जाए जिसका 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो। जॉब उनकी छोटी सी होगी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने आपको भी कहा हुआ है, 3-4 और लड़कों को कहा हुआ है, अब बारी बारी बुला लेंगे। जब से पहले सबसे अच्छा लग रहा है कि इसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, ये ज्यादा जानता है। समझ आ रही? इस तरह होता है थोड़ा सा राइट प्रैक्टिकल सर। फील्ड के अंदर, आपको पता ही है कि चीजें चलती हैं। यार मैं यही तो बात करता हूँ वकास भाई, मेरी बातें पता नहीं आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद, लेकिन मैं कल भी बैठा था एक बंदे के साथ, तो वो मुझे कह रहा था वो भी इंग्लैंड जा रहा है, उसको भी मैंने एक सेलर सेंटर का बोला हुआ है कि वहाँ आपने बनाना है। तो वो मुझे यही कह रहा था कि अहमद भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब अब आप खुद सोचे ना वकास भाई, एक आपकी, अब आप एक जॉब के लिए ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, फर्ज कर लेते हैं सिनेरियो में आपके पास अपना सेलर सेंटर हो और आप उनको मैसेज में ये कहें सर मेरा अपना सेलर सेंटर है, ये मेरा ब्रांड है, जाकर चेक करें। आप सोचेंगे आपके बारे में उनकी थिंकिंग कैसे बदलेगी? खुद सोचें। एग्जैक्टली। वो आपको सर सर कहना शुरू कर देंगे, ये हालत बन जाएगी। ऐसा होता हमने देखा है ना, इस फील्ड के अंदर ये चीजें होती देखी हैं, इसलिए मैं आपको बता, जिनको कख भी नहीं आता उनके हाथ में भी बस सेलर जो सेंटर ला। अकाउंट लास्ट टाइम मैंने सेलर सेंटर की अप्लाई किया था, जी जी। वो उसमें उनकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और जो आपने कहा था वो स्कैन नहीं चलेंगी, वो आपको क्या कहते हैं, सॉरी आपने कहा था वो प्रिंट आउट होना पिक्चर, चाहिए उसका, बैंक स्टेटमेंट का, नहीं मैंने क्योंकि वो कहा था कि पिक्चर फॉर्मेट में था ना। स्कैन करके लगाइएगा। अगर पीडीएफ में आ रही है तो वो ऑलरेडी अच्छे अच्छे पिक्सल्स में स्कैन हुई हुई है। और बिल्कुल स्टेटमेंट है ना, वो तो सर आएगी हमारा उसमें पीडीएफ में आ जाएगी। बन ही ये नहीं रहा इंशाल्लाह है सर ये। मंडे को हो जाएगा प्रोसेस। चलें इंशाल्लाह देखते हैं। मैंने भी एक सर बंदे को हमारा कहा तो हुआ है। बन ही नहीं रहा है इंडिविजुअल, अगर हमारे पास डेबिट कार्ड निशान का है भी तो यूबीएल तो हमारे पास है ही नहीं। हाँ क्या लेकिन आप करना है? अप्लाई, चलें आप अप्लाई करके देख लें। इसकी मैंने सेकंड वे निकाला है ना, मैं आपको अभी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं सारे में, मेरी है कि अगर 2-3 अकाउंट भी बन जाते हैं इसके ना, या 1-2 भी बन जाते हैं, तो कम से कम आप सब लोग आपस में सर्कुलेट करके उसका उसका सिर्फ जो है ना डैशबोर्ड वगैरह चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये नहीं भी बनता तो फिर मैंने आपको बताया था इंडियन क्रेडेंशियल के ऊपर हम बनाएंगे, उसके ऊपर मैं बना के आपको डैशबोर्ड वगैरह चेक करवा दूंगा। असल में मेरा अपना जाती ख्याल ये था कि आपका इंडिविजुअल बन जाए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये है वो बंद नहीं होगा, कभी भी आप चेक कर सकते हैं, कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा ये इसका फायदा ये था कि हर कंट्री में ना जब आप जाते हैं ना लिस्टिंग के लिए, तो हर कंट्री का जो है ना उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। मतलब अगर आप इंडिया में जाके लिखते हैं स्पून, तो वो आपको और कैटेगरी थोड़ी सी शो करेगा। थोड़ा थोड़ा चेंज है, समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह फॉर्म्स में भी ना थोड़ा थोड़ा चेंज है। लेकिन यूके यूएसए बहुत ही आसान है। यूके यूएसए में आपको पता है कि इतना बेहतरीन उन्होंने किया हुआ है कि बस आप 4-5 क्लिक करें, आपकी लिस्टिंग अपलोड हो जाती है। बच्चों वाला है। यूपीसी कोड आपके एक और पास पढ़ो। क्वेश्चन है जी सर, जी जी जी। ये जो पाकिस्तान से हम अकाउंट बनाएंगे सेलर सेंटर, इसकी भी हम चाइल्ड अकाउंट